नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रवि। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अभी हम सब लोग जैसा कि जान रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली का यूएनजीए का बैठक चल रहा था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी अमेरिका गए हुए थे। साथ ही साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए थे। तो उसी में यूएनजीए के बैठक के बाद, यूएनजीए के मीटिंग के बाद, जस्ट बाद ब्रिक्स कंट्रीज के जो सारे लीडर्स थे, एस जयशंकर के जो काउंटर पार्ट्स थे, सारे विदेश मंत्री थे ब्रिक्स कंट्रीज के, उनसे इन्होंने एक मीटिंग की है। और ये मीटिंग जो हुई है, ब्रिक्स कंट्रीज रिकॉग्नाइज ग्रुप्स इंपॉर्टेंस फॉर मल्टीपोलरिटी, जयशंकर ने जैसा कि कहा। आज से एक हफ्ते करीब पहले एक स्टेटमेंट निकल के आया था एस जयशंकर जी के द्वारा। कहा गया था एक मीडिया, वेस्टर्न मीडिया के पूछने के बाद कि आप जब G20 है, जब G7 है, तो फिर एक ब्रिक्स जैसे कंट्रीज का निर्माण क्यों किया जा रहा है, तो इसको आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते ही होंगे कि जयशंकर जी ने कहा था कि जब G20 है तो फिर G7 जैसे लोग ग्रुप की क्या जरूरत है, और आप लोग G7 ग्रुप में इंडिया जैसे कंट्रीज कंट्रीज की एंट्री क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बेफिटिंग रिप्लाई दिया था। और इसी क्रम में एक और मीटिंग हुई है ब्रिक्स के सारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स के बीच में, जिसमें कि ऐसा बात कहा गया, द ब्रिक्स मीटिंग फोकस्ड ऑन रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरलिज्म एंड स्ट्रेंथनिंग डेवलपमेंट अलोंग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डेट, फेयर ट्रेड एंड पॉवर्टी एलिवेशन। ये सिंपल सी बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो 17-18 गोल्स जो आते हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है मेनली, उसके बाद डेट कहने का मतलब जो ब्रिक्स बैंक है, या फिर उसमें उससे जो किसी को डेट चाहिए, किसी को कर्जा चाहिए, उधार चाहिए, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। फेयर ट्रेड पे चर्चा हुई कि कोई डेफिसिट में ना रहे, बराबर का सबको वैल्यू मिले, अगर जितना जिस सामान का जितना वैल्यू है उस हिसाब से ट्रेड का एक फेयर ट्रेड हो, ट्रेड के क्षेत्र में। उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन, जैसा कि इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा कंट्री है। तो रसिया है, प्लस चाइना है, इंडिया है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है। ये सारी कंट्रीज हैं। तो बी फॉर ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो ये सारे कंट्रीज जो है मेनली डेवलपिंग कंट्रीज है। रसिया आजकल वर्ल्ड ये वॉर में उलझ गया है, तो उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। चाइना थोड़ा डेवलप है, बाकी सारे तो डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं। तो इसमें पॉवर्टी का भी एक बहुत ही प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे एलिविएट किया जाए, इसके ऊपर चर्चा हुई है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर मेट द ब्रिक्स काउंटर पार्ट टू फॉर्म इट्स रोल इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। जाहिर सी बात है कि एक पोल ऐसा कहा जाता था, साउथ अफ्रीका, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का था, दूसरा रसिया का था। अभी रसिया डाउन हुआ है तो चाइना है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर दो ही पोल रहेगा तो इसमें फेयर लोगों के साथ नहीं होगा प्रैक्टिस। तो इसके कारण मल्टीपल पोलर वर्ल्ड हम लोग को बनाना है। मल्टीपल वर्ल्ड जब रहेगा तो उसमें लोकल जो आम आदमी है उनको फायदा होगा। आगे हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि एस जयशंकर जी ने ट्वीट भी किया है, जस्ट कंक्लूडेड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली 79th, जो कि 79वां यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का ये जो बैठक था वो था। मल्टीपोलर वर्ल्ड पे ये बेस्ड था। फोकस ऑन रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल सेंटरिंग डेवलपमेंट, जैसा कि आपको हमने बताया। इसमें इसके जो अध्यक्षता किया उन्होंने किया है मौरो वियरा ने, जो कि ये फॉरेन मिनिस्टर हैं ब्राजील के। आगे अगर हम लोग देखें, बात करें, तो ब्रिक्स समिट इज न्यू ब्लॉक फॉर इमर्जिंग टू राइवल यूएस लीडरशिप, ऐसा भी कहा जा रहा है। बीबीसी जैसा कि जानते हैं यूके बेस्ड एक न्यूज आउटलेट है, मीडिया आउटलेट है। तो यूके का है, तो ये जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड स्टेट को सपोर्ट करेगा और चाइना को डिफीट करने का कोशिश करेगा। तो इसने लिखा है कि ब्रिक्स समिट जो है ये इमर्ज कर रहा है एज मतलब यूएसए की लीडरशिप को कम करने के लिए, उसको धूमिल करने के लिए। आगे हम लोग बात करें तो चर्चा हुई है यूनाइटेड नेशन में
स्थायी सदस्यता के लिए भी, जिसमें कि 3 कंट्रीज़ ने डायरेक्ट सपोर्ट किया है। वो 3 कंट्रीज़ कौन-कौन से हैं? तो इंडिया को सपोर्ट करने वालों में से यूएस है, प्लस यूके है, और यूएस, यूके और फ्रांस है। अब देखिए यहाँ भी राजनीति है, इसको समझने की ज़रूरत है कि यूके, यूएस और फ्रांस सपोर्ट कर रहा है। इनका कहना है कि इंडिया रहेगा प्लस अफ्रीकन कंट्रीज़ का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कोई रहेगा, एक साउथ अफ्रीका हो या कोई भी जो मेजर इकोनॉमी है वहाँ का वो रहेगा रिप्रेजेंटेटिव, और एक जापान रहेगा। जापान के साथ ये चाहते हैं कि जर्मनी भी रहे, जो कि अब इस तरीके से ये कह रहे हैं। लेकिन रसिया का कहना है सिर्फ कि इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज कोई रहेगा, जापान और जर्मनी की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पे अगर चाइना की बात करें तो चाइना का कहना है कि इन लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है, जो है 5 वही 5 सदस्य अस्थायी रूप से रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोचा है, बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन है कि कौन किसको सपोर्ट करेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर 5 में से 4 भी अगर किसी को सपोर्ट करता है और 1 भी वीटो लगा देता है तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए इंडिया को कब तक सदस्यता मिल पाती है। आगे हम लोग बात करें तो 3 परमानेंट मेंबर जो है जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया, उनका नाम क्या-क्या है, कौन-कौन लोग हैं जो सपोर्ट करने वाले थे? तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बाइडेन थे, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन हैं, इमैनुअल मैक्रोन, और फिर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्टारमर हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात वही आगे हमने जो बताया कि वेस्ट जो है यानी कि यूएसए जो है और फ्रांस, वो चाहता है कि अफ्रीकन कंट्रीज में से कोई एक रहे, एक जापान रहे, एक जर्मनी रहे, अलोंग विथ इंडिया। लेकिन रसिया चाहता है ओनली इंडिया और कोई एक अफ्रीकन कंट्री, जबकि चाइना किसी को नहीं चाहता है। इसी के साथ हम आज का वीडियो का अंत करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल नया है तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग से सबके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा अगर आप लोग हेल्प कीजिएगा तो आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो कंटेंट लाता रहूँगा मैं। इसी के साथ वीडियो का मैं एंड करना चाहूँगा, और साथ ही साथ आपका धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।